ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए, अभी तक हमने बेसिक चीजें जो मतलब डेफिनेशन है हमने वो पढ़ाई किया है। आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ए ग्रुप क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। मतलब देखिए, आपके पास जो डेटा आ रहा है उसको अभी देखिए, डेटा जो है उसको मीनिंगफुल वे में अगर हम अरेंज नहीं करेंगे तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो एक प्रोसेस होता है इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं कौन सा डेटा किस कैटेगरी में है। अभी देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू कंडेंस एंड इम्प्लीफाई द ऑब्जर्व डेटा, टू शो द पॉइंट ऑफ लाइकनेस एंड अनलाइकनेस, टू मेक the logical arrangement of data, to eliminate all undesirable detail, to make the data comparable, to serve as a foundation for sound judgment and solid conclusion। तो देखिए, हम क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों करेंगे। हम क्लासिफिकेशन करेंगे जिससे हमें लाइकनेस और अनलाइकनेस समझ में आए। कौन से डेटा एक मतलब लाइक है जिसको हम एक साथ रखेंगे और कौन सा डेटा अनलाइक है जिसको हम अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो न्यूमेरिकल डेटाज है, जैसे हो गया आपका एज, वेट, हाइट, ये सब लाइक नंबर है। और जो मान लीजिए जो अनलाइक है, जैसे एड्रेस, ये अनलाइक आ जाएगा क्योंकि उसके साथ ये न्यूमेरिकल नहीं है। जो एड्रेस है वो न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। और लॉजिकल अरेंजमेंट, आपको अरेंज करना जो डेटा है। मान लीजिए आपको डेटा को सॉर्टिंग करे आप एज ए एड्रेस, एक एड्रेस के हिसाब से, मतलब अगर आपको बेसिक मतलब सेंसस को आप इमेजिन करें, सेंसस में आप एक एरिया को एरिया वाइज आप सेंसस मतलब आप अरेंज कर रहे हो, या आपका अरेंजमेंट का तरीका दूसरा हो सकता है, आप एज वाइज अरेंज कर रहे हो कि मतलब 25 से लेके 35 तक आप एक एज ग्रुप को आप एक साथ रख लो। वो मतलब आपका जो आप जो स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से उसको एक लॉजिकल अरेंजमेंट पे रखना। टू एलिमिनेट ऑल अनडिजायरेबल, मतलब जो अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन है। देखिए, आपका बहुत सारी चीजें जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक डिटेल्स या कितने बैंक अकाउंट्स है। मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एज और इनकम है, तो वहां पे बैंक डिटेल्स या बैंक अकाउंट्स उनका खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा हमारे स्टडी में। तो हम क्या करेंगे, वो जो अनडिजायरेबल डिटेल्स है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है और उससे एक कंक्लूजन निकालने के लिए हमें अनडिजायरेबल जो एलिमेंट्स है उनको रिमूव करना ही पड़ेगा। अभी और क्या करते हैं, इस क्लासिफिकेशन से आप कंपेरेबल, मतलब आप एक कंपेरेबल जगह पे आप आते हो, क्योंकि वरना आप डेटा जो मतलब सिर्फ डेटा है उसमें कुछ काम नहीं हुआ है तो उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम उसको एक कंपेरेबल फॉर्म में नहीं लाएंगे। और क्या करता है ये क्लासिफिकेशन से, आपको एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन स्टोन मिलता है जिसके ऊपर खड़ा करके आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इट इज क्लियर दैट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने अभी बता दिया। देखिए, अभी हम क्लासिफिकेशन का भी डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। देयर आर टू टाइप्स। अभी देखिए, जो मैं बता रहा था कैरेक्टर टाइप। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, डफनेस, etc. Those are the qualities which cannot be measured. This type of classification is also called the qualitative classification or the classification of attributes. इसमें आपके लिए सबसे जो आसान एग्जाम्पल याद रखना है वो है एड्रेस। एड्रेस को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो हो जाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव में। और न्यूमेरिक क्या होगा, न्यूमेरिक होगा जहां पे those are the characteristic on which some of the numerical measurement can be taken, weight, height, production, mark, etc. ठीक है। वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपका वेट, हाइट, जिसको आप मेजर कर सकते हो, नंबर जिसके लिए आपको एक नंबर मिल सकता है। आपका हाइट क्या है, वो एक पर्टिकुलर नंबर है, या मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर है। आपका वेट क्या है, आपका आई का जो पावर है वो क्या है, नॉर्मल 6/6 होता है, अभी आपका क्या है, वो सब एक नंबर है। आपका मार्क्स क्या है, वो न्यूमेरिकल डेटा है। हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा जिसको हम
एज ए नंबर के मतलब नंबर में एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, दूसरा नंबर में एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्या, वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज ए सिंबल दैट assume the value of any number in a given set of number. Usually variables are denoted by the capital number such as capital X, capital Y, capital Z, and the value that those variables assume may be denoted by small letters such as small x, small y, small z. देखिए इसमें आप एग्जाम्पल पहले देंगे, इसका तो आपको समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, n कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, जो आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उनका x1 से लेकर कैपिटल xn तक आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो क्लास रोल नंबर 1 है वो हो गया आपका x1, कैपिटल x1, आपका जो लास्ट रोल नंबर है वो हो गया कैपिटल xn, ठीक है। अभी हम उन सबका हाइट जो है उसको डिनोट करें, उनका हाइट क्या हो जाएगा, उनका हाइट हो जाएगा स्मॉल x, स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल xn। मतलब जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसका जो आप डिनोट करें वो डिनोट हो रहा है कैपिटल x1 से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका हाइट है उसको आप डिनोट करें स्मॉल x1 से, जिससे आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल्स कैसे होता है। मतलब जो वेरिएबल है उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है मतलब जो वैल्यू होता है उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है। टू टाइप ऑफ वेरिएबल नेमली डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्टिन्यूअस। Descriptive variable, this is a variable that assume any finite number of value. In another word, a discrete variable can be assume any integral value and it capable of exact measure. The number of student in a class, the number of accident in a road, etc. are example of discrete variable representing the data that are actually be counted. देखिए अभी हम वेरिएबल को भी क्लासिफिकेशन करें। वेरिएबल दो तरह का है, कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में आप काउंट कर सकते हो, आप पर्टिकुलर काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 पेन्स है तो नंबर आप काउंट करें, मान लीजिए आपके पास 50 पेन है तो आप काउंट कर पा रहे हो, तो वो हो गया आपका डिस्क्रीट जिसमें हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए रोड, वैसा। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट assume value integral or fraction in some specific interval or range. The height, weight of a student in a class represented by the continuous variable. मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको चावल खरीदने जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप चावल को गिनने बैठेंगे कि मुझे 50 चावल लेना है। आप ऐसे नहीं करते हो, आप किलो में चावल लेते हो, पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हो। वो कंटिन्यूस नहीं, जिसको हम गिन नहीं सकते। एक कंटिन्यूस होता है और उसमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल मतलब इंटरवल में होता है। मान लीजिए जैसे आपको वेट बताना है, ठीक ना, वेट बताना है तो आप एक रेंज बताते हो। क्लास का वेट जो है वो 40 से लेके 50 तक है, एक रेंज बताए आपने, हाइट एक रेंज बताया। वैसे ही जो कंटिन्यूस है जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे वो कंटिन्यूस है, और जिसको आप काउंट कर पा रहे हो वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर 2 समझ में आया। लेक्चर 3 में हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे भी आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।